भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, ओरों के भंडार भरे, खुद भस्म रमाने वाले, भोले बम बम भोले। साथियों, आज का हमारा सुंदर सा कार्यक्रम सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। एक जो अनादि काल से एक सत्ता चली आ रही है, उसी को हम शिव कहते हैं, और वही शिव जो है परमात्मा स्वरूप में सदैव हमारी रक्षा करता है। साथियों, हम शिव जी भगवान का जो परिवार देखते हैं, उसमें कितना सुंदर एक सामंजस्य है। उसको देखकर आज हम कहते हैं कि घर में सास बहू का झगड़ा हो रहा है, दो भाइयों की आपस में बनती नहीं, लेकिन भगवान शिव का परिवार कितना आदर्श परिवार है। माँ पार्वती जगदम्बा उनका वाहन है, सिंह है। हमारे भगवान भोलेनाथ उनका वाहन नंदी बैल है। देखा जाए तो सिंह और नंदी बैल दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में दोनों कैसे रहते हैं, बड़े प्रेम से। उसके बाद देखते हैं भगवान शिव के मस्तक पर सर्प विद्यमान है, और उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर और सर्प एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में सब कैसे रहते हैं, आनंद पूर्वक प्रेम से, कोई झगड़ा नहीं, यानी उनके स्वभाव में किसी तरह की किसी कोई मलिनता नहीं आती। उसके बाद हम देखते हैं भगवान गणेश का वाहन चूहा है, और उधर भगवान शिव के मस्तक पर अनेकों सर्प लहरा रहे हैं। हम देखते हैं कि सर्प और चूहा की ऐसी दुश्मनी है, एक दूसरे को देखते ही खाने को दौड़ता है सर्प चूहे को, लेकिन भगवान शिव के दरबार में वो भी सब बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव के परिवार का क्या अर्थ है, हमारे परिवार में यदि हमारे किसी से विचार थोड़ा सा नहीं मिलते, तो उसको हम सहन करें। ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा संबंधी है, ये क्या होगा, आखिर है तो मेरा ही तो खून है इसमें। उससे क्या होगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, और आपका परिवार शिव परिवार की तरह एक आदर्श बन जाएगा। हम सभी बड़े गर्व से देखते हैं भगवान शिव, जो दुनिया को तो सब कुछ देते हैं, लेकिन खुद कहाँ बैठे हुए हैं। उनकी भस्म, उनके शरीर पर भस्म लगी हुई, क्या अर्थ है उसका, उनका सीधा सीधा अर्थ है कि जो मानव शरीर हमें मिला है, एक दिन इसका भस्म हो जाना है, ये हमेशा के लिए नहीं है। उस भस्म के रूप में वो सदैव क्या याद दिलाते हैं हमें, कि हमें अपनी मृत्यु को सदैव अपने सम्मुख रखना चाहिए। उससे क्या होगा, हम किसी भी संसार की दृष्टा में हमारा मन नहीं भटकेगा, हमारा लक्ष्य की ओर हमारा मन रहेगा कि एक दिन हमने उस परमात्मा से जाकर मिलना ही है। अब कई बार हमारे समाज में एक चर्चा आती है कि भगवान शिव नशा करते हैं, चिलम पीते हैं, भांग या अन्य नशा करते हैं। हम सभी ने देखा कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा है, सागर मंथन, देवता और असुर दोनों लगे हुए हैं अमृत की तलाश में, लेकिन क्या निकला उसमें से, अचानक विष निकला। विष भी कौन सा, हलाल विष, जिससे पूरा संसार जलने लगा। सभी ने भगवान शिव को पुकारा, भगवान शिव आए, उन्होंने शांति पूर्वक सारे विश्व को अपने गले में, कंठ में धारण किया, और उस कारण वो महादेव कहलाए। अब जो भी मेरे साथी ऐसी बात करते हैं कि भगवान शिव किसी भी तरह का नशा करते हैं, या कोई भांग चिलम या इस तरह का कोई सेवन करते हैं, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अपने देवताओं का स्तर नीचा ना करें। अब नशे की बात आई है, तो एक महात्मा ने एक सत्संग में 3 दिन पहले कहा, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे, बोले कि जो शराब पीकर गाड़ी चलाता है, जो शराब पीकर गाड़ी चलाता है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। सत्संग की बात सुनकर एक बार तो मैं चौंक गया। मैंने कहा आतंकवादी तो उसे कहते हैं जो सीमाओं से हमारे सैनिकों पर प्रहार करते हैं, हमारे जो नागरिकों पर वो बम फेंकते हैं। लेकिन उसने कहा कि अभी हाल ही में हमने देखा, एक टैंकर था दूध वाला, उस पर एक बस के ड्राइवर ने पहले रात को खूब शराब पी, जहाँ गाड़ी रुकी, उसके बाद उसने स्पीड से बस चलाई, उसके बाद खड़े बस के दूध के टैंकर में टक्कर लगाई, 10 व्यक्ति 8-10 वोट मारे गए, जिसमें 6 एक ही परिवार के थे, लगभग 22 लोग घायल हुए। यानी एक शराब पिए हुए व्यक्ति कितना बड़ा आतंकवादी साबित हुआ। अभी रिवाड़ी में हमने देखा कि एक स्कूल की बस, जिसे शराबी ड्राइवर चला रहा था, लोगों ने मना भी किया कि ना चलाएं, लेकिन किसी कारण स्कूल वालों की जो लापरवाही के कारण उसने चलाई। 6 घरों के चिराग तत्काल बुझ गए और अनेकों बच्चे घायल हुए। अभी हमने एक बहुत बड़ी घटना देखी महाराष्ट्र की, एक बहुत बड़े नेता है, उनका बेटा शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, उन्होंने स्कूटी सवार पति पत्नी दोनों इंजीनियर है, दोनों को अपनी गाड़ी के तले रोक दिया। एक और घटना है जिसमें वो पुणे की है, उसमें 17 वर्ष का लड़का है, उसके पिता ने उसको करोड़ों रुपए की गाड़ी दे दी चलाने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, उसने एक बार में शराब पिया अपने दोस्त के साथ,
100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। क्या परिणाम हुआ? अनेकों नागरिक उसके नीचे घायल हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब आप कहेंगे कि आप इतनी समस्याओं को बता रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? मैं हमारा परिवार के माध्यम से इसका हल बताना भी चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा क्या आवश्यकता है शराब पिए हुए व्यक्ति को रोकने की। इसमें पुलिस और प्रशासन बहुत पूरी मजबूती के साथ काम करे। उसके ऊपर मात्र जुर्माना ना हो कि 50,000 का 1 लाख का जुर्माना हुआ, उसमें कुछ वर्षों की कैद की भी उसमें संभावना हो। इससे क्या होगा? शराब पिए व्यक्ति को लगेगा कि यदि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ मुझे बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है काफी लोग इसके लिए दूर हो जाए इस नशे से, क्योंकि डर से सभी लोग कांपते हैं। विदेशों में, सिंगापुर में, अन्य देशों में इन कानूनों का बड़ी दृढ़ता से पालन होता है, वहां इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। अब दूसरी बात, और शादियों का सीजन आ रहा है, इसमें हमारे कई साथी अपनी वो दिखाने के लिए, शान दिखाने के लिए कॉकटेल बना लेते हैं। हमारे परिवार में भी एक कॉकटेल का कार्यक्रम होता है किसी शादी में, मैंने मना किया, लेकिन वहां उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल रिवाज है, इसके बिना लोग कहते कुछ खिलाया ही नहीं हमें आपने। क्या परिणाम हो? रात के 1 बजे नौजवान लड़के 5-6 अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और उन्होंने स्पीड से गाड़ी चलाई, स्पीड ब्रेकर से टकराई। एक नौजवान बच्चा अपने परिवार का इकलौता चिराग, एट द स्पॉट डेथ हो गई, 3 घायल हो गए। कॉकटेल का क्या परिणाम हुआ? मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ। हमारी संस्था के सह संयोजक प्रवीण ठाकुर जी 12 तारीख को उन्होंने दिल्ली में शादी की है। बिल्कुल सादे रस्मों रिवाज से फूल माला डालकर, प्रभु को साक्षी करके उन्होंने सादा विवाह, घर के माता पिता, उनके माता पिता, इनके 12 लोग थे केवल। बोले क्या हुआ? इसको दिखाना है फालतू फंड का हमने, यानी वही जो है शराब में जो पैसा लगेगा उसको मैं क्या करूंगा? 4 भाइयों के हित के लिए लगाऊंगा, किसी गरीब की फीस मिलेगी, उससे किसी का लाभ होगा। साथियों, हमारा परिवार का बिल्कुल एक लक्ष्य है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारे सभी साथी बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ रहे और हमारा देश निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो। भगवान शिव को पुनः एक बार स्मरण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।